थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की मिस्ट्री क्राइम मूवी केन। ये कहानी है एक माफिया बॉस की जो एक क्रिमिनल गैंग को चलाता है, पर इस आदमी के अंदर एक खतरनाक जानवर छुपा है जो गुस्सा होने पर बाहर आता है और इसके अपने गैंग मेंबर भी इसके इसी गुस्से से डरते हैं क्योंकि इस आदमी की वॉयलेंस करने की कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है एब नाम के एक आदमी से जो अपने घर में सो रहा है और उसकी बेटी उसे सुबह नींद से जगाती है। वो अपनी वाइफ को किस करता है और अपना दिन शुरू करने के लिए नहाने जाता है। एब दिखने में बिल्कुल एक फैमिली मैन जैसा लगता है, पर असल में वो इस शहर के सबसे खतरनाक गैंग का लीडर है। एब अपनी वाइफ की बनाई हुई कॉफी टेस्ट करता है और उसे रास्ते के लिए एक टम्बलर में डालता है और अपनी वाइफ से कहता है कि ये शहर की सबसे टेस्टी कॉफी है। एब की बेटी आज उससे अपने रिलेटिव्स के घर एक स्लीप ओवर पे जाने की परमिशन मांगती है और वो कहता है कि अपना होमवर्क खत्म करने के बाद अपनी मॉम के साथ तुम आज रात के लिए जा सकती हो, क्योंकि एब को आज रात कुछ काम है और वो घर नहीं आएगा। एब का पर्सनल ड्राइवर नीचे उसका वेट कर रहा होता है और एब अपनी फैमिली को बाय बोल के घर से बाहर आता है, पर एब के जाने के बाद उसकी वाइफ नोटिस करती है कि आज फिर वो अपनी मेडिसिन अपने साथ ले जाना भूल गया है। एब को DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे डेली ये दवाइयां लेनी पड़ती हैं, पर पिछले कुछ दिनों से वो काम की वजह से अपनी दवाइयां मिस कर रहा है। एब के घर के नीचे उसका ड्राइवर बेनी कार के साथ उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे अपनी वाइफ की बनाई हुई कॉफी ऑफर करता है। बेनी वो कॉफी पीता है और एब उससे पूछता है कि कॉफी कैसी बनी है, जिसपे वो कहता है कि आपके घर से आई हुई कॉफी हमेशा स्पेशल होती है, और उसके जवाब से सेटिस्फाइड होने के बाद ही एब अपनी कार में बैठता है। दरअसल एब को आजकल हर छोटी बात ट्रिगर कर रही होती है और वो उस मोमेंट का वेट कर रहा होता है जब उसे गुस्सा आएगा, पर बेनी और एब के गैंग के बाकी लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि उनके किसी भी एक्शन से उनके बॉस को गुस्सा ना आ जाए। एब के घर के बाहर से दो पुलिस वाले सिविल कपड़ों में उसे फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद बेनी भी उन्हें स्पॉट कर लेता है और एब से कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, पर एब उससे कहता है कि अगर ये अरेस्ट के लिए आए होते तो इन्होंने हमें घर के नीचे ही अरेस्ट कर लिया होता, और ये पुलिस वाले सिर्फ सर्विलेंस के लिए हमारे पीछे पड़े हैं, इसीलिए इनसे जान छुड़ाओ। और बेनी फौरन एक ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने से ठीक पहले कार घुमा के दूसरी लेन में चला जाता है और पुलिस वाले उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। एब ने बेनी की इन्हीं ड्राइविंग स्किल्स के लिए उसे हायर किया होता है और वो उसे यहाँ से अपने बार में चलने के लिए बोलता है, जहाँ आज उसने फ्रैंकी को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। ये फ्रैंकी एब की ही तरह एक दूसरे गैंग का बॉस होता है और उसका गैंग शहर के ईस्ट में अपना एरिया संभालता है, पर पिछले कुछ दिनों से फ्रैंकी के गैंग के कुछ लोग शहर के वेस्ट में घुसने लगे हैं जो एब का एरिया है, और इसीलिए आज एब ने उसे अपने साथ एक फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम एक लंबे चौड़े आदमी को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जिसका नाम है केन। केन इस शहर का सबसे वॉयलेंट आदमी है और वो एब के लिए हर तरीके का गलत काम करता है, पर केन को ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि एब हमेशा उससे सिर्फ फोन्स और लेटर्स के थ्रू ही कांटेक्ट करता है ताकि वो लोग कभी पुलिस के रडार में ना आए। इसके बाद एब रिचर्ड नाम के एक बैंकर को कॉल करता है जो सभी गैंग्स के पैसे को क्लीन करके नई जगह इन्वेस्ट करता है, पर रिचर्ड उसका फोन पिक नहीं करता और एब इस बात से गुस्से में आ जाता है। उधर बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद हम केन को जिम से बाहर आते हुए देखते हैं जो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक स्टोर में एक एनर्जी ड्रिंक लेने जाता है। तभी उस स्टोर में दो मैक्सिकन गैंगस्टर्स भी आते हैं जो केन को घूरने लगते हैं और केन इमेजिन करता है कि वो कैसे यहीं पीट पीट के इन दोनों की जान लेने वाला है, पर तभी वहाँ दो पुलिस वाले भी कॉफी लेने आ जाते हैं जिन्हें देख के केन उन दोनों गैंगस्टर्स को जिंदा छोड़ देता है। ये गैंगस्टर्स सच में लकी थे क्योंकि कल रात को ही केन ने एक हथौड़े से पीट पीट के पीछे गली में एक आदमी की जान ले ली थी, और इन दोनों के साथ भी केन ऐसा ही कुछ करने वाला था। यहाँ से निकल के केन अपने अपार्टमेंट में जाता है और हम देखते हैं कि केन अपने पड़ोसियों से भी ज्यादा बात नहीं करता और अपने घर में आके शॉवर लेता है। इसके बाद हम फिर से एब को देखते हैं जो अपने गैंग के एक आदमी बिग स्टैन से मिलता है और उसे एक एनवलप दे के एक बिल्डिंग का एक फ्लैट नंबर बताता है और कहता है कि ठीक 3 बजे तुझे ये इस अपार्टमेंट में डिलीवर करना है। एब के जाने के बाद स्टैन उसी बिल्डिंग के नीचे जाता है और ठीक 3 बजने के बाद वो अंदर जाके फ्लैट का डोर नॉक करता है और दरवाजे के नीचे से वो एनवेलप अंदर पुश करके वहां से चला जाता है और ये फ्लैट केन का ही होता है। थोड़ी देर बाद केन वो एनवेलप देखता है जिसमें रिचर्ड की कुछ फोटोज होती हैं और वो समझ जाता है कि एब ने रिचर्ड नाम के इस आदमी को मारने का ऑर्डर दिया है।
केन के सामने उस वक्त टीवी में न्यूज आ रही होती है और केन देखता है कि ये उसी आदमी के मर्डर की न्यूज है जिसे कल रात उसने हथौड़े से मारा था। इतने सारे मर्डर्स करने के बाद केन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती और हम देखते हैं कि उसे अपने हाथों मारे गए विक्टिम्स अपने साथ बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं जिन्हें वो इग्नोर करता है और अब वो सिर्फ रिचर्ड पे फोकस करता है। रात को हम उसे रिचर्ड नाम के बैंकर को अपने घर पर अपनी वाइफ पैम के साथ देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं और वो इन्हें एब की कॉल समझ के डिस्कनेक्ट कर देता है। रिचर्ड को आज रात कहीं बाहर जाना होता है इसीलिए वो नहा के रेडी होने लगता है और उसकी वाइफ पैम उसके फोन पे आया एक लड़की का मैसेज पढ़ लेती है जिससे ये लग रहा होता है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। रिचर्ड तैयार होके पैम से कहता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा है और शायद रात को घर नहीं आएगा और पैम समझ जाती है कि वो मीटिंग का बहाना करके किसी लड़की से मिलने जा रहा है। रिचर्ड के घर से निकलते ही केन अपनी बाइक पे उसे फॉलो करने लगता है पर इन दोनों को ही नहीं पता होता कि पैम भी अपनी कार में रिचर्ड को फॉलो कर रही है ताकि उसे रंगे हाथों चीट करते हुए पकड़ सके। अपनी कार में रिचर्ड उस लड़की से बात कर रहा होता है जिससे वो मिलने जा रहा है पर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और हम उसके पीछे से ये सब कर रहे हैं। पर रिचर्ड कहता है कि मेरी वाइफ को हमारे बारे में कभी पता नहीं चल सकता। पीछे अपसेट हालत में रोते हुए पैम अपनी छोटी बहन कैली को कॉल करती है पर उसका नंबर कॉन्स्टेंटली बिजी होता है और काफी ट्राई करने के बाद कैली फोन उठाती है और पैम उसे रिचर्ड के अफेयर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि रिचर्ड उसी लड़की से मिलने जा रहा है और मैं इस वक्त उसे फॉलो कर रही हूँ। कैली उससे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और प्रॉमिस करती है कि वो उसे थोड़ी देर बाद कॉल करेगी जिसके तुरंत बाद वो रिचर्ड को कॉल करती है और बताती है कि पैम को शक हो गया है और वो तुझे फॉलो कर रही है इसलिए हम आज रात नहीं मिल सकते, जिसका मतलब रिचर्ड का अपनी ही प्रेग्नेंट वाइफ की छोटी बहन से अफेयर चल रहा होता है और पैम के डर से वो अपनी कार एक मॉल के पार्किंग लॉट में ले जाता है जहां वो पैम को समझा देगा कि वो मीटिंग के लिए आया है। पर जैसे ही रिचर्ड कार से बाहर आता है केन वहां खड़ा होता है और वो साइलेंसर लगी हुई हैंडगन उस पर पॉइंट करता है। रिचर्ड उसे पैसों का लालच देता है पर केन कुछ नहीं सुनता और रिचर्ड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और एक गोली गलत डायरेक्शन में चलती है जिसके बाद केन उसे पंचेस मार के जमीन पे गिरा देता है और 3 गोलियां मार के उसे खत्म कर देता है। पर केन ये रियलाइज नहीं करता कि रिचर्ड की वाइफ भी उसी कार पार्किंग में आ चुकी थी और वो पहली गलत डायरेक्शन में चली गोली उसे सर में लगी थी जिसकी वजह से वो मर चुकी है और एक इनोसेंट और प्रेग्नेंट औरत को मार के उसे बेहद बुरा फील होता है और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके उस पार्किंग से निकल जाता है। जिसके कुछ देर के बाद वो एक पे फोन से एब को ये सब बताने के लिए कॉल भी करता है पर एब की वाइफ कॉल उठाती है और कहती है कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। उधर एब स्टैन और बेनी के साथ अपने बार में जाता है जहां उसका एक आदमी ऑलरेडी बार टेंडर बन के एक शॉटगन के साथ रेडी होता है और इसी बार में थोड़ी देर बाद फ्रैंकी और उसका छोटा भाई एब से मीटिंग के लिए आते हैं और एब उन्हें अपने सामने बिठाता है। एब उन दोनों को ड्रिंक्स भी ऑफर करता है पर फ्रैंकी का छोटा भाई कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता और वो एब के फादर का भी मजाक उड़ाता है। एब उसे याद दिलाता है कि ईस्ट तुम्हारा एरिया है और वेस्ट मेरा, पर मुझे ये पता चल रहा है कि आजकल तुम्हारे गैंग के लड़के मेरे वेस्ट में घुस के काम कर रहे हैं, इसीलिए उन पे कंट्रोल लगाओ वरना कल से मेरे आदमी उन्हें शूट करना शुरू कर देंगे। फ्रैंकी कहता है कि शूटिंग मेरे गैंग को भी आती है और क्यों ना हम बिना लड़ाई के इस मुद्दे को यहीं सॉल्व कर लें। वो अपने सामने पड़े एब के चेस बोर्ड को देखता है और कहता है कि हमें गेम खेलते हैं और दाव पे अपने एरियाज लगाते हैं, जिसका मतलब अगर मैं हार गया तो मेरा ईस्ट का एरिया भी तेरा हो जाएगा और अगर तू हारा तो तेरा वेस्ट का सारा एरिया मेरा हो जाएगा। एब स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह एरिया और बिजनेस जैसी छोटी चीजें दाव पे नहीं लगाता और अगर किसी चीज पे बेट लगानी है तो अपनी जान पे लगाते हैं, जिसका मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और अगर तू जीत गया तो तेरे पास मुझे मारने का पूरा राइट होगा। एब की बातें सुन के फ्रैंकी कहता है कि शायद तेरा दिमाग खराब हो गया है और वो अपने भाई के साथ वहां से जाने के लिए उठता है जब सैन और एब का दूसरा आदमी उन दोनों को जबरदस्ती गन पॉइंट पे वापस बिठाते हैं। फ्रैंकी और उसका भाई समझ जाते हैं कि एब उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, इसीलिए फ्रैंकी उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने अपने 2 आदमियों को पहले ही तेरे घर भेज दिया है और अगर मुझे या मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मेरे लोग तेरी बीवी और बच्ची को भून डालेंगे। एब अभी भी स्माइल करता रहता है और फ्रैंकी से पूछता है कि तुझे सच में लगा कि तू मेरी फैमिली को हर्ट कर सकता है।
वो फ्रैंकी से अपने उन आदमियों को कॉल करने को कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि इस वक्त उसकी वाइफ और बेटी घर पर नहीं होंगे। फ्रैंकी अपने उन आदमियों को एब के घर के अंदर जाने को बोलता है ताकि एब फोन पे अपनी फैमिली की चीखें सुन सके, पर उन आदमियों को एब का घर खाली मिलता है और वहीं उन्हें एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है जिसपे गुड बाय लिखा होता है और उस बॉक्स को टच करते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें फ्रैंकी के वो दोनों शूटर्स मारे जाते हैं। फ्रैंकी और उसके भाई के चेहरों के रंग बदल जाते हैं और एब उन्हें कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं छोटी चीजों का रिस्क नहीं लेता, और अब फ्रैंकी के पास एब के साथ वो चेस की गेम खेलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। फ्रैंकी गेम बिल्कुल ध्यान से खेलना शुरू करता है क्योंकि अगर वो हार गया तो वो मारा जाएगा, और एब भी कुछ अच्छी मूव्स चलता है, पर तभी एब को याद आता है कि उसने अपनी दवाई नहीं ली है और वो गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। फ्रैंकी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, पर वो रियलाइज कर लेता है कि एब का ध्यान गेम में नहीं है और वो एक के बाद एक उसे चेकमेट में फंसाने लगता है और फाइनली कुछ मूव्स के बाद उसे हरा के चेकमेट कर देता है। एब को उसी की गेम और आदमियों के सामने हरा के फ्रैंकी बेहद खुश होता है और अपने भाई को हक करता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि एब अब गुस्से में होता है और वो फ्रैंकी के भाई को सर में शूट करके मार डालता है। अब तक केन भी उस बार के बाहर आ चुका होता है और जैसे जैसे एब का गुस्सा बढ़ने लगता है वैसे ही केन उस बार की तरफ आगे आने लगता है। फ्रैंकी के भाई को मारने के बाद एब अपनी सीट से उठता है और फ्रैंकी को गालियां देने लगता है। वो सभी को बुरा भला बोलने लगता है और उसके आदमियों ने भी कभी एब को इतने गुस्से में नहीं देखा होता, और एब के चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा होता है जैसे ये एब नहीं कोई और है। एब कहता है कि हम सब मॉन्स्टर्स हैं और वो गुस्से में स्टैन से पूछता है कि आज तक हमने कितने लोगों को मारा है, और स्टैन कहता है कि कई लोगों को मारा है बॉस, और सरप्राइजिंगली एब अपने ही आदमी स्टैन को शूट कर देता है और उसके बाद ये अपने ही एक और आदमी को भी बिना किसी वार्निंग के गोली मारता है। और एब का ये रूप देख के बेनी और उसके सामने बैठा फ्रैंकी भी कांपने लगते हैं। अब तक केन भी उस बार के अंदर आ चुका होता है और अब ये रिवील होता है कि केन एब की ही दूसरी वॉयलेंट पर्सनालिटी का नाम है, और वो तब बाहर आता है जब एब गुस्से में होता है और उसे कुछ वॉयलेंस करनी होती है, और क्योंकि एब ने कुछ दिनों से अपनी दवाई मिस कर दी थी इसीलिए केन अब बाहर आ गया है और फ्रैंकी के सामने केन की किलर पर्सनैलिटी एब को पूरी तरह टेक ओवर कर लेती है और केन फ्रैंकी के मुंह में पिस्टल डाल के उसे शूट करके खत्म कर देता है, और अब उस पूरी जगह में बेनी और केन के सिवा कोई जिंदा नहीं होता। केन एक ड्रिंक पीता है और बेनी को एक रिवॉल्वर उठाने को बोलता है। वो बेनी पे अपनी गन पॉइंट करके कहता है कि मैं तुझे जीने का एक मौका दे रहा हूँ क्योंकि तूने कभी किसी की जान नहीं ली, और वो उससे कहता है कि मैं 3 तक काउंट करके तुझे गोली मारने वाला हूँ और अगर तू चाहे तो उससे पहले मुझे शूट करके मरने से बच सकता है। केन के सामने बेनी के हाथ कांपने लगते हैं और उसे क्लियरली अपने सामने अपना बॉस एब और उसकी दूसरी केन नाम की पर्सनैलिटी नजर आ रही होती है जिससे वो डर रहा होता है, और केन काउंटिंग शुरू करता है और अपनी जान बचाने के लिए बेनी उसे सर में शूट कर देता है, और ठीक तभी केन अपनी हैंडगन की मैगजीन निकाल देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि एब उर्फ केन खुद ही किसी के हाथों मरना चाहता था क्योंकि वो अपने अंदर के केन को काबू नहीं कर पा रहा था, और केन के हाथों मल्टीपल लोग हर रोज अपनी जान गंवा रहे थे। केन ने रिचर्ड की वाइफ पैम को भी उस पार्किंग लॉट में गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के शूट किया था क्योंकि लोगों को मारना अब उसे अच्छा लगने लगा था और एब इसी वॉयलेंस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इन दी एंड बेनी पुलिस को बार में हुए शूटआउट की सारी कहानी सुनाता है और एब की मरने से पहले की मेंटल कंडीशन भी एक्सप्लेन करता है, और हम देखते हैं कि केन उर्फ एब ने अपनी बीवी और बच्ची के नाम अपनी विल और सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ी होती है क्योंकि उसे आज सुबह से ही पता था कि वो आज मारा जाएगा और अपने इस मेंटल डिसऑर्डर से फाइनली आजाद हो सकेगा। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।